आज हमारे साथ हैं अर्चित अरोड़ा, एसएससी सीजीएल 2025 में इन्हें ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिली है। तो ये अपनी जर्नी बताएंगे आपको कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन करी और क्या जर्नी रही। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी 2023 में, और तो 2023 में तो मेरी डिग्री नहीं आई थी। तो फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट जो था वो 2024 का था, और मेरे मैथ्स रीजनिंग अच्छी थी। मैंने मैथ्स शुभम जैन सर से करी थी, और रीजनिंग तो बहुत ईजी लगती थी, इसलिए वो मॉक से ही कवर हो गई। तो और लेकिन 2024 में मेरी इंग्लिश और जीके की वजह से मेरा प्री रह गया, और 2025 में मैंने दोबारा दिया। लेकिन उस बीच में ये हुआ कि मैंने एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया था 2024 में, और क्योंकि एसएससी ने लेट कर दिया था, टाइम मिला मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी थी। तो मेरा 2025 में मैंने एनटीपीसी का दिया, प्री दिया जून में, और अक्टूबर में मेंस दिया। और उसमें क्या था, इंग्लिश, और मेरी इंग्लिश और जीके वीक थी, तो मेरे को वही सिलेक्शन रोक दी थी 2024 में। मेरा उसी वजह से बाहर हुआ था मैं। और इसमें मैथ्स रीजनिंग मेरी स्ट्रॉन्ग थी। और जीके का क्या था, जीके की मैंने आरबी चैनल से 2019 की जो रेलवे का पेपर हुआ था उसकी 133 शिफ्ट बार बार लगा ली, और करंट अफेयर्स भी बार बार लगा लिए। और ये था कि इंग्लिश में है नहीं, और जीके में अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और उसमें मेरे 81 मार्क्स आए मेंस में, और मेरी अंडर सीसीटीएस मिला मेरे को। इसका रिजल्ट आ गया है 7 मई को। और हालांकि मैं सीजीएल एस्पिरेंट था, तो इसमें मैं आरबी का ये शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इससे मेरी टेंशन खत्म हुई, एक जॉब सिक्योर हुई। लेकिन फिर भी मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। 17 दिसंबर को इसका रिजल्ट वो स्कोर कार्ड आया था, टाइपिंग का मेरे 82 आया, तो मुझे लगा कि एक आराम से मेरे को सीसीटीएस मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद उसी दिन मेरा सीजीएल फ्री हुआ, और फिर मेरे दिमाग में आया कि अब तो चलो एक जॉब तो हो ही गई। और फिर मेरी टेंशन दिमाग से उड़ी, मतलब खत्म हुई। और फिर मैंने सीजीएल के लिए दिया, और उसके बाद मैंने आरबी के लाइव मॉक टेस्ट दिए, डेली दिए लाइव मॉक टेस्ट, और उनका एनालिसिस किया। और मेरे को सीजीएल में भी फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिली। तो अभी कैसा लग रहा है, खुश हैं घर में सब? अभी सर मतलब इतना चल रहा था, स्टार्टिंग में ऐसा था कि एक भी जॉब नहीं थी, और अब एकदम से छप्पर, जैसे भगवान जब देता है ना तो छप्पर पार, अब दो जॉब है। करनी तो एक ही है, लेकिन वो जो था ना कि जिसकी एक भी जॉब नहीं लग रही, अब सामने से 2 जॉब आ गई ना, तो सबकी बोलती बंद हो गई। इसलिए बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। यही होता है कि तैयारी जब हम करते हैं, मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मैसेज आते हैं, सर हर एग्जाम में 1 नंबर से रह जा रहा हूँ, 2 नंबर से रह जा रहा हूँ। इवन हमारे ऑफिस में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो 1-2 नंबर से कई बार सिलेक्शन से रहे हैं। लेकिन हमेशा मैं उन्हें ये गाइड करता हूँ कि तैयारी तुम कर चुके हो, और 1-2 नंबर का कई बार किस्मत का फैक्टर भी रह जाता है। तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा और ब्रशअप करो, कोशिश करो कि भाई अब जहाँ 1-2 नंबर से रह रहा ना, तो अगली बार जब सिलेक्शन लो तो 20 से 30 नंबर की लीड लेके लो, थोड़ा सा और एफर्ट लगाओ अपना। और जब एक बार तुम्हारी तैयारी हो गई ना, एक एग्जाम नहीं निकलेगा, पक्की बात सारे निकलेंगे। जब तक नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारी तैयारी थोड़ी सी कम है तो सारे रुके हुए हैं, और जैसे ही तुम्हारी तैयारी प्रॉपर हो जाएगी तो सीजीएल भी निकलेगा, एनटीपीसी भी, सिलेबस सेम है सबका, ठीक है। बस किसी में कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा, किसी में कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है ना। और बाकी तो थोड़ा बहुत किस्मत का फैक्टर भी रहता है। तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए, कॉन्फिडेंस रखिए, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। जय हिंद।